दोस्तों आज की डेट में E20 पेट्रोल की न्यूज़ तो शायद आप सभी तक पहुंच चुकी होगी। वैसे E20 पेट्रोल की बात करनी शुरू करी थी नितिन गडकरी जी ने, जो कि अपने यहाँ के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। इन्होंने बहुत पहले कहा ये था कि मैं आगे आने वाले समय में अपने यहाँ पर पेट्रोल को बहुत ही ज़्यादा सस्ता कर दूंगा, जिससे फायदा डेफिनेटली डायरेक्टली होगा कस्टमर्स को, इनडायरेक्टली होगा किसानों को। अब डायरेक्टली देखो कस्टमर्स को तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो आप और हम गाड़ियाँ तो चलाते ही है, अपन को पेट्रोल सस्ता मिलेगा तो अपन को फायदा तो होगा ही होगा। बट किसानों का कैसे होगा? तो किसानों का उस तरीके से होगा, उन्होंने कहा था कि मैं आगे आने वाले समय में एथेनॉल की ब्लेंडिंग करूंगा। E20 का मतलब ही यही है कि पूरा का पूरा तो पेट्रोल रहेगा, बट उसमें 20% जो है वो एथेनॉल को ब्लेंड कर देंगे, मतलब एथेनॉल को मिक्स कर देंगे, जिसकी वजह से क्या है वो पेट्रोल की कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि एथेनॉल बहुत सस्ता मिल जाता है। और एथेनॉल सस्ता भी इसलिए बन जाता है क्योंकि ये बनता है फसलों से, जैसे गन्ना से बनता है, इसके अलावा कुछ और फसलें भी लगती हैं। और ये फसलें कहाँ से आएंगी? ये फसलें तो किसानों से ही आएंगी ना, तो इसीलिए किसानों का भी फायदा होगा और कस्टमर्स का भी फायदा होगा। तो दोस्तों नितिन गडकरी जी की बात में तो दम है, वो जो कुछ कह रहे थे वो तो उन्होंने किया ही है। वो कह रहे थे कि आगे आने वाले समय में मैं E20 पेट्रोल लगभग हर पेट्रोल पंप तक पहुंचा दूंगा। तो उनकी ये बात सही हो तो रही है कि E20 पेट्रोल लगभग हर पेट्रोल पंप तक पहुंच चुका है, बट आगे जो उन्होंने बात कही थी वो कहीं सच होती नजर नहीं आ रही। उन्होंने आगे कहा था कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, मुझे तो आज की डेट में सस्ता पेट्रोल मिल नहीं रहा है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा था किसानों का फायदा होगा, किसानों को भी मुझे फायदा कुछ नजर आता नहीं दिख रहा है। अब ऐसे में दोस्तों मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, ये है कि दोस्तों एक्चुअली में क्या मुझे ही ये वाले फायदे नजर नहीं आ रहे हैं, या फिर आप लोगों को भी एक्चुअली में ये वाले फायदे नजर नहीं आ रहे हैं? देखो यार, अगर आप लोगों को भी ये फ़ायदे नज़र नहीं आ रहे हैं तो फिर नितिन गडकरी जी से क्वेश्चन पूछना बनता है कि आखिरकार ये फ़ायदा मिल किसे रहा है? कहीं उसे ही तो नहीं मिल रहा जिसकी न्यूज़ सामने आ रही है? क्योंकि न्यूज़ तो अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुनी ही होगी कि एक्चुअली में जो नितिन गडकरी जी के बेटे हैं उनकी एक कंपनी है एथेनॉल ब्लेंडिंग जो करती है, ठीक है। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग जो कंपनी करती है उनको बहुत सारे टेंडर्स मिल रहे हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उस कंपनी का प्राइस है ना वो बहुत तेज़ी से भाग रहा है। और देखो यार, ज़्यादा मज़े की बात तो यही है ना, अब लोग कह सकते हैं नहीं नहीं बच्चा भी तो कुछ ना कुछ करेगा ही, तो मज़े की बात तो यही है ना कि जो नितिन गडकरी जी का बच्चा है वो और किसी भी फील्ड में नहीं गया, वो मेनली एथेनॉल का ही काम कर रहा है, जो कि नितिन गडकरी जी जिस पर जोर दे रहे थे एज आ परिवहन मंत्री। हालांकि दोस्तों इस वाले पूरे मुद्दे को लेकर के नितिन गडकरी जी की एक बात बहुत ही अच्छी लगी, वो खुद इस वाले पूरे मामले की सफाई देने के लिए मीडिया के सामने आए और उन्होंने बताया कि वो मेरे बेटे की कंपनी है और उस कंपनी का और मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो पूरी तरीके से मेरा बेटा ही मैनेज करता है। और वैसे भी उस कंपनी को बहुत पहले ही इस्टेब्लिश कर दिया गया था, एंड वो जो कंपनी है उसकी हिस्सेदारी भी एथेनॉल ब्लेंडिंग के मामले में काफ़ी कम है। बाकी दोस्तों आप लोगों के इस मुद्दे पे क्या राय है डिटेल में कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। एंड इस वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। एंड आप लोग भी आगे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।